हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 1.429 पे वर्कआउट कर रहा था एंड ऑफ द डे, और अगर आप देखेंगे तो 2 बजे 1.543 पे था। लेकिन अगर 2 बजे से 3:30 बजे का रेट आप कंपेयर करके देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी ऐसी गिरावट नहीं आ गई कि पीसीआर डायरेक्टली इतना नीचे आ गया। लेकिन ये पीसीआर जो नीचे आया है, ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से अपनी तेजी कंटिन्यू करने के लिए तैयार हो रहा है। और जैसा कि प्रीवियसली मैंने आपको कल के वीडियो में और लगभग लगभग पिछले कई दिनों से मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि इस पूरी रैली को ध्यान से देखिए। मार्केट जब जब एक पर्टिकुलर फेज में रुक के थोड़ा सा टाइम पास करता है या साइडवेज मोमेंटम देता है, दैट मीन्स वो अपने आप को एक बड़ी रैली के लिए तैयार कर रहा है। तो सेम यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कल के वीडियो में भी मैंने आप लोग को ये चीज क्लियरली समझाई थी कि ऊपर देखिए 834 का हाई है, नीचे ये 500 के लेवल पे बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ से मार्केट इस साइडवेज मोमेंटम का रीजन ये होता है कि मार्केट यहाँ से एक तेजी करने के लिए तैयार हो रहा है। और आज आपको वो तेजी देखने को मिल भी गई। हमारा मार्केट आज अच्छा खासा 247 पॉइंट्स की तेजी के साथ 894.55 पैसे पे क्लोज हुआ है। ठीक है, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के पीसीआर की। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर तो 1.06 यानी कि सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। इंडिया फिक्स को अगर आप देखेंगे तो देखिए 13.10 पे आया है, 2.60% की बढ़त आज इंडिया फिक्स में देखने को मिली है। तो ठीक है, मार्केट में वोल्टिलिटी, अब मार्केट लाइफ टाइम हाई पे जा रहा है तो थोड़ी सी वोल्टिलिटी तो मार्केट में बढ़ेगी ही, लेकिन ठीक है, इतनी बढ़त जस्टिफाइड है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा अगर यहाँ से पीसीआर में सॉरी इंडिया विक्स में अगर आपका बहुत बड़ा कोई मूव आ जाता तो हाँ, वो एक ट्रिगर होता कि मार्केट में वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट नहीं। अभी का इंडिया विक्स यही बता रहा है कि जस्टिफाइड ही तेजी मार्केट कर रहा है, इसीलिए इंडिया विक्स भी स्लो स्लो ऊपर की तरफ हल्की हल्की वॉलिटिलिटी मार्केट में आपको बढ़ती हुई दिख रही है। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज की डेटा की। तो देखिए एफआईज कैश मार्केट में अगर आप देखेंगे तो 340 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव भी, डीआईज 2911 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर में 64 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में 23,580 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है इंडेक्स ऑप्शन में। और बात करेगा स्टॉक फ्यूचर्स की, 551 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 320 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। ओवरऑल डेटा फ्रंट देख लेते हैं 12 जनवरी तक का। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि कल तक का अगर डेटा कैलकुलेट जो हमने किया था उसके अकॉर्डिंग 3000 से 4000 कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट नेट सेल्स में चल रहा था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 611 कॉन्ट्रैक्ट एफआई नेट सेल्स में है और डीआई से 438 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में बचे हैं। मतलब ओवरऑल 1049 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास मार्केट हमारा इस समय नेट सेल्स में चल रहा है। और जहां तक लगता है कि मंडे को जो मोमेंटम आएगा उसके बाद ये डेटा आपको पॉजिटिव साइड पे भी आता हुआ दिख जाएगा आराम से। ठीक है, बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। देखिए पिछले 3 से 4 वीडियोस में यानी कि पिछले 3 से 4 दिनों में मैंने आपको एक ही चीज समझाई है कि जब तक डाउ जोन्स आपका नीचे 480 का लेवल ब्रेक नहीं करता, ये रोज की कहानी हो गई। पिछले 4 दिनों में अगर आप डाउ जोन्स का चार्ट उठा के देखेंगे तो खुलता है, खुलने के बाद एक डिप देता है। आज भी अगर आप देखेंगे तो 480 का लेवल के नीचे आया जरूर, 453 पे आया, लेकिन क्या 480 के नीचे क्लोज करेगा? नहीं करेगा। तो अगला ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है? 640 पे। कल भी अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस क्लोज है 711 का। तो 640 का लेवल तोड़ेगा तो आपका जो अगला लेवल है वो आएगा कहीं ना कहीं 780 के रेंज में। और जिस हिसाब से ये चल रहा है आज भी मुझे यही लग रहा है कि एंड ऑफ द डे तक ये पूरा रिकवर करके ही क्लोज करेगा। तो उस केस में देखिए हमारे मार्केट में कोई बहुत बड़ी गिरावट मंडे को देखने को नहीं मिलने वाली। ठीक है, यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव भी है, एशियन मार्केट में भी कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। और अगर डाउ जोन्स को आप ध्यान से देखेंगे तो 790 का लाइफ टाइम हाई था, आज डाउ जोन्स ने हाई भी बनाया है, 52 वीक्स हाई 825 का। तो ये भी कहीं रुकने नहीं वाले। ये ठीक है कि दिन में थोड़ा सा प्रेशर ये फेस करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ये सारा अपना प्रेशर कवर करके लगभग लगभग फ्लैट होके ही क्लोज हो रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं, मतलब हमारे मार्केट्स को और सपोर्ट मिलेगा इनसे। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी की। सबसे पहले 5 मिनट्स की चार्ट में आपको बता देता हूँ कि आज के मार्केट में अगर हमारे जो पैटर्न मैंने आप लोगों को सिखा रखा है डबल टॉप और डबल बॉटम का, उस पैटर्न के थ्रू अगर आप लोगों ने वर्कआउट किया होता तो कैसे आपको प्रॉफिट मिल सकता था। देखिए एग्जैक्टली इन चारों कैंडल्स को अगर आप देखेंगे तो ये चारों कैंडल्स आपका डबल बॉटम बना रहा है। तो डबल बॉटम से हम क्या करते हैं? हम बाइंग इनिशिएट करते हैं। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो इस रेक्टेंगल में मार्केट साइडवेज हुआ तो यहाँ और यहाँ पे आपको डबल टॉप भी मिला इन तीनों कैंडल्स में। तो यहाँ पे आप चाहते थे एक बार पोजीशन एग्जिट कर सकते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे जब मार्केट कॉन्सोलेशन जोन में आया तो इसलिए मैंने ये रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया था। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो इस जोन का ब्रेकआउट मार्केट ने यहाँ दिया, प्लस यहाँ पे डबल बॉटम भी बनाया।
तो आप यहाँ से भी बाई कर सकते थे, यहाँ से भी बाई कर सकते थे, क्योंकि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया। अगर इस रेक्टेंगल का नीचे की तरफ ब्रेकआउट आता और डबल टॉप बनता तो हम शॉर्ट करते, लेकिन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया और डबल बॉटम बना, डबल कंफर्मेशन मिल गया, हमने यहाँ से फिर से बाइंग किया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका डबल टॉप बन गया था 927 और 928 का, जो कि आज का हमारा हाई भी है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते थे। मतलब इस लेवल से, ये लेवल आपका आता है 720 के राउंड का, 720 से 920, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज आप सिंगल डे में निकाल सकते थे बाय यूजिंग सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, जो मैंने आप लोगों को प्रीवियसली कई वीडियोस में सिखा रखा है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब देख लेते हैं कि मंडे के लिए हमारे मार्केट में कैसा मोमेंटम बन सकता है और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। तो देखिए हमारा मार्केट वैसे भी 894 पे ही बंद हुआ है, तो कोई बहुत बड़ा डिप तो मार्केट ने दिया नहीं। 928 का हाई है और ये एवरेज क्लोजिंग आई है। अगर आप आज की क्लोजिंग देखेंगे तो ये एवरेज क्लोजिंग है 894 की। ठीक है, तो बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो क्लोजिंग थी वो 910 के राउंड थी। तो ओपनिंग रेंज की अगर बात करें तो ओपनिंग रेंज जो आपका बनेगा वो बनेगा 21,900 से लेके 950 का। ठीक है, यही रेंज में आपका मार्केट ओपन होता हुआ दिखेगा, जबकि अभी आपको मैंने दिखाया कि डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स नेगेटिव है। लेकिन फिर भी हमारा मार्केट पॉजिटिव क्यों खुलेगा, क्योंकि डाउ जोन्स में नीचे की तरफ वो 80 के लेवल के बिलो क्लोज करने की अभी प्रॉपर ऐसी कोई वजह नहीं है, कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि मार्केट उसके नीचे क्लोज करे। तो उसके नीचे क्लोज नहीं करेंगे तो एंड ऑफ द डे उनको अपने आप को ऊपर खींच के 640 तक लाना ही पड़ेगा। तो 640 तक आ गए मतलब फ्लैट हो गए, नेगेटिविटी तो बची ही नहीं। तो इसीलिए ओपनिंग रेंज आपको गैप अप ओपनिंग ही देखने को मिलने वाली है 900 से 950 की रेंज में। आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है वो रहेगा 21,900 का। ठीक है, 21,900 के ऊपर अगर तीन कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर की तरफ 5 मिनट्स के चार्ट में तीन कैंडल्स यानी कि तीन लगातार 5 मिनट की कैंडल्स 5 मिनट के चार्ट में अगर 900 के अब क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम फिर यहाँ से बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट की बात करें तो टारगेट बनेंगे आपके पहला 21,980 का, दूसरा टारगेट बनेगा 22,040 का। ये दो टारगेट्स के लिए आप अपनी पोजीशंस लेके चल सकते हैं। 900 से बाइंग करेंगे हम, 980, 22,040, ये दो टारगेट्स के लिए आप निफ्टी में पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको 21,850 का। अब क्वेश्चन ये होना चाहिए कि 950, क्योंकि देखिए ये मैंने आपको पिछले कई वीडियो में समझाया है कि यहां से लेके जो रैली स्टार्ट हुई है, ये जो रैली है, ये कंप्लीट रैली में अगर आप किसी भी दिन का व्यू लेंगे, मतलब किसी भी दिन जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट में हमेशा मार्केट ने एक डिप दिया है। ठीक है, बिना डिप दिए मार्केट ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट डायरेक्टली भाग गया हो, ये आप किसी भी दिन का उठा के देख सकते हैं। तो हमें उसी का यूज करना है। ठीक है, अगर सपोज मार्केट आपका खुलता है 950 पे खुल गया सपोज फॉर एन एग्जांपल, तो आपको वेट करना है कि 900 के पास जैसे ही मार्केट आएगा और आपको डिप देगा, मतलब 950 पे खुल के 910 या 920 का लो बनाएगा और उसके आसपास तीन कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करेगा, तो हम वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे, जिसका पहला टारगेट 980 का होगा। ठीक है, सेकंड टारगेट हम मेंटेन करेंगे 22,040 का, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 850 का। ठीक है, अब कुछ लोग हैं जो मार्केट में सिर्फ शॉर्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बता देता हूं कि अगर शॉर्ट करना भी है तो भी प्रॉपर लेवल से कीजिएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। अगर मार्केट सपोज इनके किसी पॉइंट पे या खुलने के बाद 900 के बिलो क्लोज कर देता है, तीन कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, तो फिर एक बार आप शॉर्ट का अटेम्प्ट ले सकते हैं, जिसके टारगेट बनेंगे 850 से लेके 810 तक के। ठीक है, और स्टॉप लॉस आप इस फेज में मेंटेन करके चलेंगे 21,950 का। अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा के समझा देता हूँ। देखिए निफ्टी का 18 जनवरी का ये डेटा है पूरा। तो देखिए एग्जैक्टली 700 के लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 800 के लेवल पे सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। बात करते हैं 900 के लेवल पे, जहां पे 46 लाख कॉल राइटर है, 37 लाख पुट राइटर्स है। तो 900 के ऊपर हम जैसे ही खुलेंगे, पहले तो ये पुट राइटर्स आपके ये कॉल राइटर्स आपके रिस्क पे आएंगे, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे। तो मार्केट इजीली 950 कोई बहुत बड़ा डेटा है नहीं, तो इजीली आपका 21,980 तक पहुंच जाएगा। फिर अगर फ्रेश वॉल्यूम एडिशन सेकेंड हाफ के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक आ जाता है, तो फिर मार्केट इजीली 22,000 का लेवल अटेम्प्ट करेगा, और बहुत बड़ी तेजी भले ही ना करे, लेकिन 22,040 तक के लेवल्स आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए ये टारगेट्स मैंने आप लोगों को दिए हैं निफ्टी में।
21,980 से लेके 22,040 तक के। ठीक है, अब शॉर्ट साइड की अगर बात करें तो देखिए शॉर्ट साइड का लेवल जो मैंने आपको दिया है उसके पीछे का रीजन क्या है, अगर आप देखेंगे तो अगर इन केस 900 के बिलो मार्केट आता है तो पहले से कॉल राइटर्स अभी ज्यादा है, वो और एग्रेसिव आ जाएंगे 900 के लेवल को रेजिस्टेंस बनाने के लिए। तो उस केस में मार्केट क्या हो सकता है, एक डिप दे सकता है 850 से 810 तक, लेकिन 800 के लेवल को किसी भी हालत में नहीं तोड़ेगा क्योंकि काफी वॉल्यूम है पुट राइटर्स का, तो इतना इजीली 800 का लेवल तोड़ने देंगे नहीं। तो इसीलिए अगर इन केस मार्केट किसी भी हालत में 900 का लेवल अगर दिन के ड्यूरिंग द मार्केट कभी भी ब्रेक करने आता है तो ही एक बार आप शॉर्ट कीजिएगा, अदरवाइज शॉर्ट का व्यू मत रखिए, बाइंग ही कीजिए। हर एक डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेके चलिए, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली भी समझाया है। मार्केट में इस समय अभी तक जैसा कि मैं आपको 20,500, 21,000, 21,500 और आप 22,000 पे हम पहुंचने वाले हैं, और चारों ही लेवल से मैंने आप लोगों को एक ही बात समझाई थी कि मार्केट अभी तक कोई ऐसे साइंस नहीं दे रहा है कि मार्केट में कोई बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है या मार्केट ने अपना टॉप बना दिया है। और अभी जैसा कि मैंने आपको डाउ जोन्स के चार्ट में भी समझाया कि डाउ जोन्स के चार्ट भले ही डेली वो क्या कर रहे हैं, लाइफ टाइम हाई बना के नीचे आते हैं, एंड ऑफ द डे अपना पूरा जो भी गिरावट है उसको कवर करके फ्लैट होके क्लोज हो जा रहे हैं। तो अभी तक वो लाइफ टाइम हाई जस्ट 10-20 पॉइंट से बना रहे हैं, लेकिन जिस दिन एक पॉजिटिव मोमेंटम आया वो छोटा मोमेंटम नहीं होगा, वो कम से कम 500-600 पॉइंट का मोमेंटम होगा। तो हमारा मार्केट फिर नेक्स्ट डे आराम से 100-150 पॉइंट गैप अप ऐसे ही खुल जाएगा। अभी हम अपने कारण बढ़ रहे हैं, तब हम ग्लोबल मार्केट के कारण बढ़ेंगे। तो इसीलिए व्यू पॉजिटिव साइड पे रखेंगे तो एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ जो लोग पोजिशनल काम करते हैं या फिर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए। जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए देखिए हमारा काम क्या है इंट्राडे ट्रेडर्स का, कि आपको पैसा बनाने से मतलब है, चाहे मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए। तो आप लोगों को लेवल्स का ध्यान रखना है। भले ही मार्केट 900 से 950 की रेंज में कहीं भी खुले, 900 के आसपास का डिप मिलेगा, आप बिल्कुल बाइंग करेंगे। 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 900 के ऊपर क्लोज कर दे, टारगेट मेंटेन करेंगे 980 से लेके 22,040 का, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 21,850 का। क्लियर है? सेल तभी करेंगे अगर 21,900 के बिलो ड्यूरिंग द मार्केट, या फिर मार्केट खुलने के बाद, या फिर ड्यूरिंग द मार्केट कभी भी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 900 के बिलो क्लोज करे तो फिर एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, जिसके टारगेट 850 से 810 के बनेंगे, और स्टॉप लॉस आप 950 का फिर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। ये आपका 980 का फर्स्ट टारगेट हो गया, 22,040 का ये आपका सेकंड टारगेट हो गया। क्लियर है? ठीक है, डाउन साइड 900 के बिलो अगर आप शॉर्ट करेंगे तो फिर 850 का ये आपका रहेगा फर्स्ट टारगेट, और 810 का रहेगा ये आपका सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 950 का। ठीक है, तो यही है प्रॉपर लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्क करने का। देखिए यही बेनिफिट होता है कि आपको बिल्कुल प्रॉपरली मौका मिलेगा मार्केट को एंट्री लेने का और एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से निकालने का। तो ध्यान से समझ लीजिए, 900-950 की रेंज में भले ही मार्केट खुले आपका, डिप का वेट कीजिए, डिप मिलेगा बाइंग कीजिए 900 के आसपास से 980 से 22,040 तक के टारगेट्स के लिए। मंडे के दिन स्टॉप लॉस आपका रहेगा नीचे की तरफ 850 का। अगर ड्यूरिंग द मार्केट कभी भी 900 के बिलो मार्केट आता है तो फिर आप 850 से 810 के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, जिसके स्टॉप लॉस रखेंगे आप 950 का। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए निफ्टी का पीसीआर एक बार आपका बॉर्ड जोन में आया भी है क्योंकि 1.4 के ऊपर चल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी का पीसीआर अभी तक कहीं नहीं गया। और बैंक निफ्टी में देखिए 700 तक के मैंने आपको टारगेट दिए थे, आज का हाई है आपका 873 का। इसमें भी पहले मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखा देता हूँ कि हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप मार्केट से निकाल सकते थे। देखिए यहाँ पे मार्केट आपका एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे आपका ओपन हुआ 915 पे। आफ्टर दैट यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा डिप दिया। अब इन दोनों लेवल्स को देखिए, यहाँ पे लो है 505 का, यहाँ पे लो है 495 का, मिल गया 10 पॉइंट की रेंज में डबल बॉटम। फिर अगर किसी ने भी बाई किया होगा तो देखिए इन तीनों कैंडल्स में मार्केट में क्या बताया कि डबल टॉप बन चुका है। एग्जैक्टली 500 के आसपास डबल बॉटम बना, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 756 मतलब 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो इजीली आपको यहीं तक मिल गया, इसी रैली में मिल गया। आफ्टर दैट मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में मार्केट था,
तो यहाँ पे आप बिल्कुल इसी पॉइंट से 750 से एक बार शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर आपका डबल बॉटम बना, मतलब 100 पॉइंट 650 का यहाँ पे लो है, 756 से 656 यानी कि 100 पॉइंट्स यहाँ पे मिले, 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया। फिर यहाँ से किसी ने भी अगर बाइंग अटेम्प्ट किया होगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको फिर डबल टॉप मिल गया 870 का, यानी कि 660 से लेके 870, 210 पॉइंट्स, यानी कि ऑलमोस्ट आपने 560 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे निकाला होगा यहाँ तक में। फिर यहाँ पे डबल टॉप बना था तो शॉर्ट करना बनता है, तो यहाँ से अगर फिर किसी ने शॉर्ट किया होगा तो यहाँ पे देखिए 870 से शॉर्ट किया तो यहाँ पे एग्जैक्टली लो है 763, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लो है आपका 615 और यहाँ पे लो है आपका 602। तो ये हालांकि आपका डबल बॉटम नहीं बना, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर एंड ऑफ द डे, क्योंकि हमारी तो इंट्राडे पोजीशन रहती है, देखिए एंड ऑफ द डे अगर 700 पे भी आपने पोजीशन एग्जिट की होगी या 725 पे या 730 पे भी की होगी, तो यहाँ पे 870 से 730 तो भी 130 पॉइंट्स होते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का प्रॉफिट। यहाँ तक 560 पॉइंट्स का प्रॉफिट था, यहाँ पे 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 690 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। तो कम नहीं होता ना इंट्राडे में सिंपल सा पैटर्न फॉलो करके डबल टॉप और डबल बॉटम का। लेकिन देखिए ये जो सिंपल सा पैटर्न है, इसमें मैंने आपको प्रीवियसली भी समझाया, अभी एक बार फिर समझा दे रहा हूँ कि सिर्फ डबल टॉप और डबल बॉटम देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे अगर चार्ट में तो बहुत सारी जगहों पे आपको डबल टॉप भी दिखेगा, डबल बॉटम भी दिखेगा, लेकिन कौन सा डबल टॉप और डबल बॉटम आपके काम का है, कहां से एग्जैक्टली आपको बाई करना चाहिए, कहां से आपको शॉर्ट करना चाहिए, इसके लिए आपको कुछ इंडिकेटर्स का यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं सीखने में तो हम आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम भी प्रोवाइड करते हैं। हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम 1-on-1 कन्वर्सेशन के थ्रू होता है, जिनमें हम आपको प्रॉपर इंडिकेटर समझाते हैं, प्लस लाइव मार्केट में उनको साथ में बैठा के आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक है, जब तक आप साइड बाय साइड अपने लिए खुद एक इनकम जनरेट नहीं करते, ऐसा नहीं है कि मैंने मंथली प्लान बोल दिया है तो मंथ खत्म होने के बाद मैं आपको छोड़ दूंगा। जब तक आप सक्सेसफुली खुद के लिए खुद एक अर्निंग जनरेट डेली वाइज नहीं करने लगते, तब तक हम आपका सपोर्ट करते हैं। तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट हो सीखने में तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उसमें मुझे अपना नाम और सिटी का नाम भेज सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, ये तो बात हो गई आज की। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आपको कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है मंडे के दिन के लिए। तो देखिए हम क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा मार्केट मंडे को गैप अप ओपनिंग देगा। ठीक है, भले ही बहुत बड़ा ना दे, 40-50 पॉइंट्स तो गैप ओपनिंग दे, आराम से दे सकता है। तो उस केस में बैंक निफ्टी भी यहां से आपका आराम से 100 से 150 पॉइंट्स मिनिमम साइड पे गैप ओपनिंग तो दे सकता है। तो आपके लिए जो बैंक निफ्टी मेक और ब्रेक का लेवल है वो रहेगा 47,800 का। ठीक है, मार्केट ओपन होता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 800 के अबव क्लोज करती है, बिलो क्लोज नहीं करती, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाइंग इनिशिएट करेंगे। क्योंकि देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा कि निफ्टी लगातार लाइफ टाइम हाई बना रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी तक प्रीवियस लाइफ टाइम हाई तक भी नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो इसीलिए बैंक निफ्टी जब तेजी करेगा यहाँ से तो निफ्टी से बहुत फास्ट भागेगा। तो इसीलिए पहला टारगेट तो हम रखेंगे छोटा सा 47,980 का ही। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर 48,000 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स 5 मिनट्स के चार्ट में 48,000 के लेवल को ब्रेक कर रही है, तो फिर सीधा हम अपने टारगेट्स को इंक्रीज करेंगे 48,350 तक के लिए। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 47,640 का। ठीक है, शॉर्ट कब करेंगे, अगर सपोज ड्यूरिंग द मार्केट या फिर खुलने के बाद मार्केट बैंक निफ्टी आपका 48,000 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर देता है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, तो फिर एक बार हम शॉर्ट का अटेम्प्ट लेंगे, जिसके टारगेट बनेंगे आपके का पहला 47,650 का और दूसरा बनेगा आपका 47,500 का। ठीक है, इस केस में स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 27,960 का। क्लियर है? अच्छे से समझ लीजिए बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल है। बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल है वो है आपका 47,800 का। 47,800 के अब 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल 5 मिनट्स की अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 48,800 के अब क्लोज कर रही है, हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स रहेगा पहला 47,980 का, और एक बार अगर 48,000 का लेवल बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी सोल्ड जोन में चल रहा है, और तो बैंक निफ्टी जब चलेगा तो एक अच्छा बड़ा मोमेंटम मंडे को आपको दे सकता है। तो इसीलिए अगर जैसे ही 48,000 का लेवल बैंक निफ्टी पार करेगा, हम अपने टारगेट को सीधा शिफ्ट कर देंगे 48,350 के लिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 47,640 का। क्लियर है?
शॉर्ट तभी करना है अगर आपका मार्केट ड्यूरिंग द डे कभी भी 47,800 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, तभी आप शॉर्ट करेंगे, जिसके टारगेट बनेंगे 47,650 से लेके 47,500 के, और स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 47,960 का। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। 47,000 980 का रहेगा आपका ये फर्स्ट टारगेट। ठीक है, उसके बाद सीधा जो टारगेट बनेगा वो बनेगा आपका ये 350 का। ऑन द डाउन साइड क्योंकि 800 के बिलो हम शॉर्ट करेंगे, तो पहला टारगेट बनेगा आपका ये 650 का, और उसके बाद अगला टारगेट बनेगा 47,500 का। ठीक है, चलिए स्टॉप लॉस तो मैंने आपको बताया कि 800 के वो बाई कर रहे हैं 980 से 350 तक के, सॉरी 47,980 से 48,350 तक के टारगेट्स के लिए। तो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 640 का। इन केस अगर ड्यूरिंग द मार्केट कभी भी 800 के लेवल को मार्केट ब्रीच करता है आपका बैंक निफ्टी, तो फिर आप शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं 650 से लेके 500 तक के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस उस केस में रहेगा आपका 47,960 का। ठीक है, अब देखिए बात करते करते आपका डाउ जोन्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 147 पॉइंट, जो अभी जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था और जब डिस्कशन स्टार्ट किया था तब ये 200 पॉइंट्स नेगेटिव थे। अब ये 563 पे आ गया और सिर्फ 148 पॉइंट्स की नेगेटिविटी इसकी बची हुई है। तो अब यहाँ से 640 यानी कि 80 पॉइंट्स और 640 का लेवल अगर क्रॉस कर दिया तो वहां से 100 पॉइंट और मिनिमम इतने रैली तो देनी चाहिए। तो इस केस में तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो कैसे हम गैप डाउन खुलेंगे? ग्लोबल मार्केट को देख के गैप अप ही खुलेंगे ना। तो इसीलिए कहता हूं कि थोड़ा सा देखिए क्या होता है कि 10 लोगों का वीडियो फॉलो करके 10 लोगों का व्यू जान के आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप खुद मार्केट में एक सिंपल टेक्निक के थ्रू अगर डेली वाइज खुद एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं ना, तो मेरे हिसाब से एक बार आपको सीख लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे मेजरली बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे कि मैंने लोगों से सुना है, मुझे तो नहीं पता, कि ट्रेनिंग के नाम पे लोग सिखाते हैं कि इस कैंडल को स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, इस कैंडल को डोजी बोलते हैं, इस कैंडल को आपका बुलिश मारुबुजू कैंडल बोलते हैं, या बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ एमडब्ल्यू पैटर्न लोग सब कुछ सिखाते हैं। लेकिन कोई एक्चुअल में ये नहीं सिखाता कि कैसे उस पैटर्न को, या कैसे इस बॉलिंजर बैंड ले लीजिए या पैराबोलिक सार ले लीजिए, कैसे उस इंडिकेटर को यूज करके आप मार्केट में सक्सेसफुल इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये कोई नहीं सिखाता। तो ये सिंपल सा देखिए, इस मार्केट में कोई भी आया होगा ना 3 महीने 6 महीने, जिस किसी को मिनिमम इतना हुआ होगा, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं 8-10 सालों से, लेकिन जिन लोगों ने मिनिमम 3-6 महीने का टाइम भी इस मार्केट में स्पेंड किया होगा ना, उनको भी डबल टॉप डबल बॉटम का पैटर्न पता होगा। लेकिन उसको सक्सेसफुल कैसे बनाना है, यही हम आपको सिखाएंगे बाय यूजिंग सम सिंपल इंडिकेटर्स। तो जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है वो मुझे बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, मैं आप लोगों को डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद है तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देखिए यहाँ भी आपको मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद है चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं।